कैसे हो मेरे चीतों। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही शानदार से सेट के अंदर। तो यहाँ पे बलराम सर टिक्स की मदद से हम लोग देखने वाले हैं 10th आपका एडिक्यूटिव पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड ऑन यहाँ पर मॉक। ठीक है, रीसेंट एग्जाम में क्लॉक और कैलेंडर के क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल पे पूछे गए। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग टॉपिक थे लेटर बेस्ड रीजनिंग और नंबर बेस्ड रीजनिंग के टॉपिक्स का लेवल भी हल्का सा बड़ा है। ठीक है, एकदम जैसा एग्जाम प्रारूप है, जिस तरह के पिछले 3-4 एग्जाम में बदलाव हैं उसके अकॉर्डिंग ये सेट्स आप लोगों के मैं डिजाइन करता हूँ। टू द पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है और बिल्कुल वही फील वही लेवल आपको महसूस होगा जिस तरह का एडिक्यूटिव भी रिसेंटली आप लोगों से पूछ रहा है, और हर एक नया और अच्छा बदलाव आपको यहां पर रिफ्लेक्ट होगा। इसके अलावा ये जो टेस्ट हैं आप लोगों के एक दिन पहले अवेलेबल हो जाते हैं टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर। आप देखोगे यहाँ पर स्पीड टेस्ट 10 आपको अवेलेबल है जिसका सॉल्यूशन आप देख रहे हो, और 6 बजे आप लोगों का नेक्स्ट टेस्ट आ जाता है। टेस्ट आने के 24 घंटे बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन एग्जैक्ट 6 बजे आप लोगों का रीजनिंग का अवेलेबल होता है। इसी की तरह आप लोगों के जो मैथ्स के टेस्ट हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। गगन सर आपको इनका सॉल्यूशन गगन प्रताप मैथ्स चैनल पे करवा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो सॉल्यूशन आप देखोगे, सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं, ये प्लेलिस्ट आपके पास में हो जाती है। प्लेलिस्ट के अंदर सारे जितने भी टेस्ट हैं इनका A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन आप यहाँ पर वीडियो की फॉर्म में देख पाओगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक बहुत ही शानदार सा अगेन वन मोर टेस्ट, और पूरी रीजनिंग का निचोड़ आप इसके अंदर देख पाओगे। ठीक है, हर एक सेट में डिफरेंट तरह की वैरायटी है। जैसे एग्जाम के अंदर आपको वैरायटीज देखने को मिलती हैं, किसी सेट में कोई टॉपिक नहीं आ रहा, दूसरे में कोई दूसरा टॉपिक आ गया, उसी तरीके से इन टेस्ट में भी आपको वही फ्लेवर मिलने वाला है। चलिए, ये हमारे पास में यहाँ पर डाउनलोड कर लेना सिलेक्शन वे एप्लीकेशन को, सारे टेस्ट आप लोगों के यहीं अवेलेबल हैं। टेस्ट रैंकिंग पे क्लिक करोगे तो टेस्ट के अंदर जाते हैं आप लोगों को लाइव टेस्ट के अंदर ये टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। लाइव 24 घंटे के रहता है, उसके बाद में ये फ्री टेस्ट में आपको अवेलेबल हो जाता है। चलिए, प्रश्न है हमारे पास, विशिष्ट कोड भाषा में नेम को लिखा जाता है OFLZ, गोट को लिखा जाता है STZO। ठीक है, चलिए अप डाउन फॉर्मेट में लिखो। जब भी कोडिंग डिकोडिंग आपके पास सवाल हो, पैटर्न को देखो, उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर अप्रोच करना होता है। N से O हमारे पास प्लस का 1, A से F प्लस का 5 है, M से L हमारे पास प्लस का माइनस का 1 यहां पर होगा, और E से Z माइनस का 5 है। +1 प्लस का 5, -1 माइनस का 5। तो यहां देखो प्लस का 1 करोगे तो W है, और प्लस का 5 करते हो तो आ रहा है T। माइनस का 1 करोगे H है, और माइनस का 5 करोगे तो आएगा Y, जो आपको दे रखा है W2HY, बी विकल्प में आपको दिया है। एग्जैक्ट सेम तर्क आपको लगाना है। प्रश्न है हमारे पास, मस्ट को लिखा जाता है 35, पॉज को लिखा जाता है यहां पे 66। तो सोप का कोड यहां पे क्या होगा? जब भी कंप्लीट नंबर के साथ रिलेशन हो तो योगफल और अपोजिट का योगफल, ये दोनों चीजें आपको तुरंत निकालनी होती है। अब देखिए, मस्ट आपके पास यहां पर है, ये हमारे पास हुआ 21, 19 और 20 यहां पर है। सम की बात करें तो ये हो गया 40, 20, 60, 60, और ये हमारे पास 73। अपोजिट का सम और निकालो, सम और अपोजिट का सम तुरंत कैलकुलेट होना चाहिए। अब अपोजिट सम के लिए एक चीज देखो, 4 अक्षर हैं तो 27 इंटू 4 करो, और इसमें से 73 घटा दो। ये हमारे पास 108 में से 73 आप घटाओगे तो बचेगा 35। आप ध्यान से देखो, रिलेशन 35 के साथ में जो इसका अपोजिट का सम है, विपरीत का योगफल है। यही चीज आप देखो सोप के अंदर, अपोजिट लिखोगे तो अपोजिट डायरेक्टली लिख लो। लॉजिक अब हमें पता है, ए का जेड हुआ, पी का हमारे पास में के हो जाता है। 11 और 26 37, 37 और 12 हमारे पास 49, और 8 यहां पर हो जाएगा 57। कौन से विकल्प में? बी विकल्प में आपको दिया हुआ है। आगे यहां देखो, हमारे पास में दे रखे हैं 2 सेट, और सेट दिए आपको लेटर्स के रूप में। अब रिलेशन हमारे पास देखना होता है, सेट का मतलब है कोई ना कोई सर्टेन रिलेशन यहां पर होगा। चलिए, पहले पहले अक्षरों में अलग रिलेशन, दूसरे अक्षरों में अलग। तो Y से B आ रहा है सर हमारे पास में प्लस का 3 है, और B से F आ रहा है सर प्लस का 4 हमारे पास में है। Y से W आ रहा है सर हमारे पास में प्लस का 4 है, और W से B आ रहा है सर हमारे पास में यहां पर प्लस का 5 है। ठीक है, ये एग्जैक्ट रिलेशन है। यही नीचे चेक कर लो सर, यहाँ पे ये प्लस का 4 हुआ, ये प्लस का 5 हो जाता है, ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 4 हो गया। एग्जैक्ट सेम रिलेशन आपके पास में आपको विकल्पों में देखना है। चलिए, ये प्लस का 3 नहीं है सर, यहां देखो प्लस का 4 है, यहां देखो प्लस का 3 है, ये देखो प्लस का 4 हमारे पास में, ये प्लस का 4 है, और ये प्लस का 5 है। एग्जैक्ट रिलेशन है बी विकल्प में। जो पैटर्न आपने ऊपर देखा एग्जैक्ट सेम लगाना है। आगे यहां देखो, 2-2 लेटर की सीरीज आपके पास में यहां पर आ जाती है, इनके बीच में लॉजिक आपको चेक करना है। इन प्रश्नों का रिसेंट एग्जाम के अंदर लेवल इंक्रीज हुआ है। अल्टरनेट पैटर्न्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर के सीरीज, यानी कि थोड़ा अच्छा इन क्वेश्चंस को सेट किया जा रहा है। अभी जो रिसेंट फिलहाल लेवल है उसकी अगर बात करें, वाई से डी हमारे पास में आ रहा है सर प्लस का 5 यहां पर होगा, डी से आई है प्लस का 5 है, आई से एन है प्लस का 5 है, एन से एस है प्लस का 5 है, एस से एक्स है प्लस का 5 है,
x से c है प्लस का 5 हमारे पास में है, r से m है हमारे पास में माइनस का 5 है, m से h है -5 है, h से c है -5 है, इधर देखोगे -5 है, इधर देखो -5 है, इधर देखो -5 है, -5 करोगे i आएगा, प्लस का 5 करोगे h आएगा, हाई हमारे पास में a विकल्प में दिया हुआ है। आ गया। अगला देखो, दो लेटर्स की सीरीज हमारे पास में यहां पर आ जाती है। क्या दिख रहा है देखो, आई से के सर प्लस का 2 है, के से एन प्लस का 3 है, फिर से देखो प्लस का 2 है, फिर से देखो प्लस का 3 है, अगला देखो प्लस का 2 है, यानी कि यू हमारे पास में होगा। पी से एन हमारे पास माइनस का 2 है, एन से के माइनस का 3 है, इधर देखोगे तो हमारे पास में माइनस का 4 है, अगला देखोगे -5 है। यहां इंक्रीजिंग चल रहा है, ऊपर अल्टरनेट दे रखा था, यानी कि लेवल बढ़ाया है, लॉजिक्स के स्तर को इंक्रीज कर रखा है रिसेंट एग्जाम्स के अंदर। माइनस का 6 हमारे पास यहां पर होगा, माइनस का 6 करोगे सर तो प्लस के 20, यानी कि वी के बराबर होगा हमारे पास में, वी यहां पे आएगा। दूसरा लेटर हमारे पास में, पहला लेटर था प्लस का 2 करोगे यू, तो यूवी दे रखा है ए विकल्प के अंदर। आ गया। अगला देखो यहां पर AE 80 DZ 40 के साथ रिलेशन है। अल्फा न्यूमेरिक पिछले 1 साल से जितने भी एसएससी के एग्जाम हैं, वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न में से एक रहा है। रेलवे भी लगातार इसके ऊपर प्रश्न पूछता है। चलिए देखें प्रश्न में क्या है। यहां देखो A से D प्लस का 3 है सर, और E से Z हमारे पास माइनस का 5 है, 80 से 40 हमारे पास में हो रहा है हाफ। तो इधर देखो T से J हमारे पास में देखा जाए तो सर T से J तो माइनस का 10 है, मैच नहीं हो रहा तो देखो क्रॉस के रूप में रिलेशन हो सकता है। यहां तो आधा कर दिया, ई से डी -1 है, ए से जेड -1, ये पैटर्न चेक करो, के से जे -1, टी से एस -1, एग्जैक्ट सेम पैटर्न है। दूसरा आधा किया है, 60 का आधा 20 नहीं होता। दूसरी चीज आपको दिख रही है माइनस का 40 इधर हो रहा है, माइनस का 40 इधर करोगे 30 आएगा, और 30 हमारे पास में दो विकल्पों में है। अब देखो क्रॉस लगाओगे, माइनस का 1 करते हो तो आ जाता है ओ, माइनस का 1 करोगे तो के, ओके 30 कौन से विकल्प में, डी विकल्प में आपको दिया हुआ है। आ गया। अगला देखो, DC 11 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ में, आई के 13 का रिलेशन OS 168 के साथ में। एक तो संख्याओं पे ध्यान दो, एक ही बार में क्लिक हो जाएगा लॉजिक। 13 है तो यहाँ पे 13 स्क्वायर -1 है, 15 है तो 15 स्क्वायर -1 है, यहाँ 11 है तो 11 स्क्वायर -1, 120 आएगा। 120 केवल एक विकल्प में। आप लेटर्स का रिलेशन चेक ही मत करो भले। नेक्स्ट हो, यहां देखो लेटर्स के बीच में रिलेशन आपको दे रखा है, ठीक है, और 2 लेटर 1 नंबर की सीरीज है, 3 श्रृंखलाएं हमारे पास में होंगी। ए से जेड देखा जाए प्लस का 6 है सर, जेड से एम हमारे पास 7 6 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 6 हमारे पास में, यहां से 7 ऐड हो रहा है हमारे पास में, ये 7 है, बाकी सब जगह 6 है, यानी कि गड़बड़ का पिटारा है हमारे पास में FJ 49 यहां पर। बाकी किसी भी जगह लॉजिक ब्रेक नहीं हुआ, लास्ट में हमारे पास ब्रेक हो रहा है। आ गया। अगला देखो यहां पे GUX 797। संख्याओं को तो एज ए होल सिंगल संख्याएं हम लोग लेकर के चलते हैं, लेकिन लेटर्स की बात करें तो 3 अक्षर हैं, यानी कि 3 श्रृंखलाएं लेटर की 1 नंबर की आपके पास में होगी, ठीक है। विकल्पों पे अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारे पास वैरायटी जहां ज्यादा है उसको ट्राई करो। IJH के चारों अलग है, एक सीरीज चेक करनी है मात्र। G से A आ रहा है माइनस का 6, A से U आ रहा है हमारे पास प्लस का 20 होता है, जिसको -6 ही बोलेंगे। इधर देखो -6 करोगे भाई तो I आएगा, और I हमारे पास में एक विकल्प में A में। आ गया। अगला देखो 3641, 3691, 1717। रिलेशन देखोगे पास पास के नंबर से, संख्या जरूर बढ़ी है लेकिन डिफरेंस का लॉजिक इसके बीच में होना चाहिए। चलिए आप देखो प्लस का 50 है सर मात्र, यहां देखोगे प्लस का 50 है मात्र, तो किस में 50 जोड़ने पे आएगा, ये 5896 में जो आपको दे रखा है डी विकल्प के अंदर, ठीक है। डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया। अगला देखो 798 का रिलेशन 1272, 578 का रिलेशन 1052। ध्यान से देखो, कोई दुगना तो हो नहीं रहा यहां पे, लेकिन एक चीज क्लियर है कि लगभग 500 का डिफरेंस, लगभग 500 का डिफरेंस, और यहां पर भी ऑप्शन आपके पास लगभग 500 के डिफरेंस पे, यानी कि डिफरेंस ही चेक करो, प्रश्न दिखते ही आपके सामने 798 और ये हमारे पास 1272 है। डिफरेंस की अगर बात करें 800 होता, 472, 474 का डिफरेंस है, ठीक है। यहां देखो 474 का ही डिफरेंस है, तो यहां 474 आप इसमें से घटाते हो तो ये बचेगा हमारे पास 5, ये बचेगा 1 और ये बचेगा 4, तो 415 होगा जो आपको दे रखा है सी विकल्प में। आ गया। अगला देखो, अनुक्रम दे रखा है, एक पद गलत है, विकल्पों में से उस गलत पद का आपको पहचान करना। रॉन्ग टर्म है, गलत श्रृंखला के ऊपर प्रश्न रिसेंट एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी हमेशा से पैटर्न का पार्ट रहे हैं, बट इनकी संख्या थोड़ी सी कम रहती थी। चलिए
यहां देखोगे -557 -562 हमारे पास में है। आप देखोगे कितना हो रहा है हमारे पास में कि सर ये -5 हुआ, आगे देखोगे -7 हुआ, आगे देखोगे तो सर हमारे पास -7, नेक्स्ट देखोगे तो -7, नेक्स्ट देखोगे तो -7, नेक्स्ट देखोगे -7, नेक्स्ट देखोगे -7, यानी गड़बड़ का स्रोत ये है भाई। क्यों है गड़बड़ का स्रोत? क्योंकि बाकी सभी जगह एक फिक्स हमारे पास -7 लॉजिक के रूप में चला है, लेकिन फर्स्ट में हमारे पास यहां पर गड़बड़ है। आ गया। अगला देखो, ये है हमारे पास में अगेन श्रृंखला दे रखी है, एक टर्म हमारे पास मिसिंग है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारे पास में क्या आना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां देखो हमारे पास में -3 हो रहा है, नेक्स्ट हमने देखा -5 हो रहा है, नेक्स्ट हमने देखा -7 हो रहा है, नेक्स्ट हमने देखा -9 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे -11 होगा तो 2 3 4 हमारे पास में आएगा। अगला हम लोग देखेंगे -13 होगा, नेक्स्ट हम देखेंगे -15 होगा। ठीक है, चलिए तो 2 3 4 कौन से विकल्प में? ए विकल्प में आपको दे रखा है, ए हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आ गया। अगला देखो 708 क्वेश्चन मार्क 568 498 428 358 288, तो क्या पूछा है? लुप्त क्या है हमारे पास में, ये बताना है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारे पास में क्या आएगा? ठीक है, चलिए यहां से इधर आते हो हमारे पास में, तो ये प्लस का 70 हमारे पास में हो रहा है, नेक्स्ट आप देखोगे तो प्लस का 70 हमारे पास में, नेक्स्ट आप देखोगे तो प्लस का 70 हमारे पास में, इधर देखोगे अगेन तो ये भी 70 का ही डिफरेंस है, 70 का ही डिफरेंस है, तो यहाँ भी मेरे भाई 70 का डिफरेंस होगा, 638 आएगा। और आप एक और चीज़ देख सकते हो, ये 7 का पार्ट है, 7 3 जा 21 4 जा 28 5 जा 35 6 जा 42 7 जा 49। नेक्स्ट अगला देखो, नीचे दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? मिसिंग नंबर वाले पैटर्न सीपीओ के अंदर पूछे गए थे, ये लास्ट सीजीएल के अंदर भी इस तरह के कुछ शिफ्टों में सवाल थे, सीएचएसएल और बाकी एग्जाम्स के अंदर भी देखने को मिले हैं। रीसेंट एग्जाम में इनकी संख्या बढ़ रही है और ये अच्छे भी प्रश्न होते हैं, तर्क को करने पे मजबूर करते हैं। चलिए यहां देखो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 120 लाना है। अब देखो चारों को जोड़ देता हूं, 60 60 और 17 हमारे पास 77 है, सम अगर लेते हैं हम लोग, सम से तो इसका लॉजिक बैठ नहीं रहा। कॉम्बिनेशंस दो, जैसे आमने सामने का कॉम्बिनेशन लोगे 35 पंजे 160 है, 160 में से 40 घटाना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ दो 40 आ रहा है। ओके 32 इंटू 5 में से 12 प्लस 28 घटा दो, आ रहा है 120। इधर चेक करो 9 इंटू 19 में से 18 प्लस 16 34 घटा दो, 19 हमारे पास में हो जाएगा 171 और इसमें से 34 घटाओगे भाई तो आ रहा है 137। बिल्कुल सही है हमारे पास में। लॉजिक क्या है भाई? अगर ये ए बी सी डी है तो लॉजिक लगाना है ए और बी में से सी प्लस डी घटा दो तो बीच की टर्म ई आ रही है हमारे पास में, तो यहां आएगा 11 इंटू 14 माइनस 17 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 154 और इसमें से घटाना है आपको 38 यहाँ पर। ठीक है, 40 होता तो 56 हो जाता, यानी कि 116 आएगा भाई। कौन से विकल्प में? डी विकल्प में आपको दिया है। आ गया। अगला देखो, 4 व्यक्ति एक्स वाई जेड और डब्लू पहली से चौथी मंजिल पे रहते हैं। 4 मंजिला इमारत हमारे पास में है। ठीक है, 4 3 2 और 1 हमारे पास यहां पर है। इनके बीच में आप चेक करोगे, ठीक है, जेड वाई के ठीक ऊपर रहता है, वाई के ठीक ऊपर जेड रहता है, एक्स पहली मंजिल पे रहता है, पहली मंजिल पे एक्स रहता है। ठीक है, वाई और डब्लू के बीच में एक व्यक्ति है। अब देखो वाई और डब्लू के बीच में एक व्यक्ति है, तो इनकी व्यवस्था यही हो सकती है कि हमारे पास में वाई के साथ में एक पर्सन जो ऊपर है यहां पे, जो कि डब्लू है, इन दोनों के बीच में एक आ गया। ये पूरी व्यवस्था हमारे पास में यहां पर इस तरीके से बनेगी। चौथी मंजिल पर कौन रहता है? तो चौथी मंजिल पे हमारे पास में यहां पे रहेगा डब्लू, जो आपको दे रखा है डी विकल्प के अंदर। आ गया। अगला देखो, प्रश्न है हमारे पास में आयत स्नातकोत्तर छात्र, ठीक है, ये पीजी वाले छात्र हैं, स्नातकोत्तर हैं, त्रिभुज विज्ञान वालों को, त्रिभुज साइंस वालों को, ठीक है, और व्रत परिसर में रहने वाले छात्रों को वर्ग छात्रवृत्ति, ठीक है, वर्ग, ठीक है, और व्रत परिसर में रहने वाले, ये परिसर वाले हैं। कुल मिला के लिख के दे दिया। सवाल लास्ट वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके पास में। कौन विज्ञान का स्नातकोत्तर छात्र है, साइंस का है और स्नातकोत्तर है, जो परिसर में नहीं रहता है, जो परिसर में नहीं रहता है। तो भाई परिसर को जाओ तुम भूल
और इन दोनों के बीच में कॉमन है केवल हमारे पास में 11। इतना सा खेल होता है इन सवालों का। डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट देखो, यहां पर एक कंपनी में अल्पसंख्यक कर्मचारियों को वर्षों से बहुसंख्यक कर्मचारियों की तुलना में कम पदोन्नति मिलती है। बहुसंख्यक को ज्यादा मिलती है, अल्पसंख्यक को कम मिलती है। इसमें सबसे तर्कसंगत निष्कर्ष क्या निकलेगा? ऐसा सुनने के बाद में सबसे लॉजिकल जो आपके दिमाग में कंक्लूजन आना चाहिए वो क्या होगा? कंपनी डिस्क्रिमिनेट करती है, अल्पसंख्यकों को कम मौका देती है, बहुसंख्यकों को ज्यादा देती है, या मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉइज वर्क हार्डर, या जो ज्यादातर लोग हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, या माइनॉरिटी एम्प्लॉइज आर लेस कैपेबल। ठीक है, देखो कैपेबिलिटी की तो बात ही नहीं करी, तो ये कहना कि मेजोरिटी वाले ज्यादा कैपेबल हैं, माइनॉरिटी वाले हैं, ये हम नहीं कह सकते। माइनॉरिटी एम्प्लॉइज प्रेफर लेस रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी हम नहीं कह सकते कि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है। ठीक है, कंपनी डिस्क्रिमिनेट, भाई डिस्क्रिमिनेशन के बारे में और तथ्य हमको चाहिए होंगे, केवल पदोन्नति उसका असर नहीं होगा। पदोन्नति के लिए कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड होते हैं, अगर उसको कोई फुलफिल करता है तो उसी को तो एलिजिबल माना जाता है। अगर किसी के पास में है तब भी प्रमोशन नहीं किया तब तो हम कह सकते हैं बाइस है। सबसे सूटेबल आंसर होगा कि मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉइज जो है ना, बहुसंख्यक जो लोग हैं वो हार्ड वर्किंग है, वो ज्यादा मेहनत करते हैं, इसकी वजह से उनकी पदोन्नति ज्यादा होती है। एक बेसिक निष्कर्ष जो कि पहली बार में आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ देखो हमारे पास ग्राहक उत्पाद में खराबी की शिकायत करते हुए बहुत क्रोधित है। कोई ऐसा हो गया दुकान पे जाकर के चिल्ला रहा है, क्या प्रोडक्ट बेच दिया मेरे को, इसकी क्या जरूरत थी, ये बेकार सा प्रोडक्ट है, इसका क्या लेना देना है मेरे साथ में, और चिल्ला रहा है जोर जोर से। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे अच्छा निर्णय क्या होगा? ये प्रश्न रिसेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए, हर एक एग्जाम के अंदर आप देखोगे इनको। चलिए, आर्ग्यू करो, बहस करना कभी समाधान नहीं होता। इग्नोर तो भाई कैसे करोगे? आप दुकान खोल के बैठे हो, क्यों इग्नोर करोगे? इग्नोर आपको करना ही नहीं चाहिए, आपको तो डील करना है उसको। लिसन पेशेंटली एंड ऑफर ए सॉल्यूशन, सबसे बेहतरीन है ये हमारे पास में। पेशेंटली सुनो आप, और जो भी सॉल्यूशन अवेलेबल है वो दो। ठीक है, भाई प्रोडक्ट चेंज नहीं हो सकता, उनको बताओ चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हम इसको रिपेयर करा सकते हैं। इसमें ये फलानी कमी आई है तो हम देख सकते हैं, कैमरा में देख के बताएंगे। अगर वास्तव में ये दिक्कत यहीं से स्टोर से ही थी तो स्टोर के लेवल पर जो सॉल्यूशन पॉसिबल है वो हम आपके लिए करेंगे। ये होता है तरीका। टेल देम टू इट्स देयर फॉल्ट, उनको ये बोल देना तुम्हारी गलती है, हमें कोई लेना देना नहीं है, ये भी एक समाधान नहीं हुआ। सबसे सतर्कफुल तर्कफुल हमारे पास में यहां पर रहेगा ये। सुनो ध्यान से और सॉल्यूशन दो। यहां देखो 4 और 5 बजे के बीच में किस समय घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, मतलब 180 डिग्री का एंगल। 4 से 5 बजे के बीच में है तो h का मान हो गया 4। हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला है भाई साहब, मिनट का टाइम आप निकालोगे 60/11 h प्लस माइनस 6 से, तो 60/11 और h का मान है 4, 4 प्लस माइनस 6। तुम 4 प्लस 6 करो या 4 माइनस 6 करो, दोनों से सेम आंसर आएगा। प्लस अगर करते हैं हम लोग तो 60/11, 4 और 6 हो जाएगा 10, यानी कि 600/11। ठीक है, 11 पंजे 55, 5 0, 11 चौके 44, और हमारे पास में यहाँ पे 4/11, 11 पंजे 55, 5 0, 11 चौके 44, 6/11 हमारे पास में ये होगा। तो कौन सा टाइम हो गया भाई? 4:55 है नियरेस्ट, लगभग इसने पूछा है। रीसेंट एग्जाम जैसे जीडी वगैरह के एग्जाम में इस तरह के काफी सवाल आए हैं, और इनकी संख्या अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ी है। तुम्हें तैयार करने, अगर तैयार नहीं है कर लेना। नेक्स्ट हो, यहां देखो घड़ी 3 बजे सही समय दिखाती है। घड़ी प्रत्येक 2 मिनट में 1 सेकंड आगे बढ़ती है। 3 बजे सही समय दिखाती है, यानी कि हमारे पास 3 AM जो है ये सही थी घड़ी। फिर ये क्या होता है कि 2 मिनट में 1 सेकंड, 1 सेकंड बढ़ती है हर 2 मिनट में। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं तोड़ देता हूं। 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में 30 गुना, यानी कि 30 सेकंड बढ़ेगी 1 घंटे में। उसी दिन 9 बजे क्या समय होगा? देखो सही घड़ी में तो 9 बजेंगे, लेकिन गलत घड़ी की तो रफ्तार कुछ और है। हर घंटे में 30 सेकंड, यानी कि 3 से 9 हमारे पास 6 घंटे का समय है। 6 घंटे में तो मेरे भाई 30 सेकंड का 6 गुना कर दो, 180 सेकंड आगे निकल जाएगी ये घड़ी। 180 सेकंड का मतलब है 3 मिनट, यानी सही घड़ी में तो 9 बजेंगे और गलत घड़ी में 9:03 होंगे। यही इसने पूछा है। बहुत शानदार लैंग्वेज प्लस बहुत अच्छे तर्क वाले प्रश्न अभी रिसेंटली भी पूछे गए, और उसी स्तर के मॉक्स में भी आपको ये सारे के सारे रिफ्लेक्ट होंगे। वही लेवल जो अभी करेंटली एग्जाम में पूछा जा रहा है, वही लेवल जो आगे आने वाला है। नेक्स्ट, यहां देखो 5 लड़के और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। 5 लोग नॉर्थ फेसिंग है, तो भाई 1 2 3 4 और 5 हमारे पास यहां पर है। ठीक है, अब देखो सी पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, सी ठीक बीच में है हमारे पास। डी और ई सी के दाईं ओर बैठे, सी के दाईं ओर डी और ई हैं। कौन कहां है अभी नहीं पता है। आगे देखो ए और बी सी के बाईं ओर है, ए और बी इधर है। बी और डी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं है।
बी और डी सिरे पर नहीं बैठते हैं, इसका मतलब डी इधर होगा, सिरे पे नहीं बैठता है। बी भी सिरे पे नहीं बैठता, बी इधर आएगा, ए इस तरफ आ जाएगा, ये पूरी व्यवस्था होगी। पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन है, तो भाई दाएं सिरे पर है ई, जो हमें दे रखा है सी विकल्प में। बेसिक तर्क वाले सवाल होते हैं, आराम से सॉल्व होते हैं, जितना टाइम बाकी क्वेश्चंस लेते हैं उतने में। नेक्स्ट, यहां देखो 7 लड़कियां हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र कर मुंह करके बैठी हैं। तो 7 लड़कियां हैं, ये प्रश्न भी आपके प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये कहता है यहां पे कि एस, पी और बी दोनों के ठीक साथ में बैठी है। ठीक है भाई, और यू के बाईं और दूसरा वी बैठा है भाई। वी और पी के बीच में एस है, तो भाई पी को इधर आना पड़ेगा, एस को इस तरफ आना पड़ेगा, तभी संभव है। नेक्स्ट देखो, टी यू के दाईं और दूसरे स्थान पे है, यू के दाईं और दूसरे स्थान पर टी है। आर वी की निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर जो है वी की निकटतम पड़ोसी हमारे पास नहीं है, तो आर के लिए एक ही सीट बच गई, ये रह गई हमारे पास में, और एक ही पर्सन है, क्यू क्यू आएगा इधर। सवाल पूछा है एस और आर के बीच में कितनी लड़कियां हैं, एस के बाईं ओर देखते हुए। ठीक है, एस के बाईं ओर देखोगे, तो एस के बाईं तरफ देखोगे भाई, तो एस और आर के बीच में 2 लड़कियां हैं। अगर एस के दाईं तरफ देखते तो हमारे पास में 3 आंसर होता। 2 इज योर करेक्ट आंसर। आ गया। नेक्स्ट देखो, यहां पे एनालॉजी आपको दे दी, 3 एरो हैं, और हो क्या रहा है देखो, ये तीनों हॉरिजॉन्टल थे, यहां वर्टिकल और आगे 3 और 3 6 हो गए, तो ये एरो हैं, 3 और 3 6 हो जाएंगे, 3 और 3 6 जैसा बी विकल्प में दे रखा है, और कहीं पे हमारे पास में ऐसा नहीं है। अगर डी को हम लोग देखें तो डी में यहां गायब है, इसलिए गलत है, ये गलत है, और यहां पे हमारे पास एरो की डायरेक्शन इसने बदल दी है, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हो, यहां देखो हमारे पास में एनालॉजी है अगेन, दोनों में देखा जाए तो सर 2 नीचे आ रहा है, 7 ऊपर, 6 इधर आ रहा है, 4 इधर। अब एक चीज और बदली है, 4 देखो, 4 की हमारे पास छवि इसने बदल दी, बाकी सब सही है। एफ इधर आएगा, लेकिन एफ बदल जाएगा, बाकी सब कुछ ठीक है, आर नीचे, पी ऊपर और एस इस तरफ, इन तीनों में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल एफ बदलेगा। और अगर केवल एफ बदलेगा तो हमारे पास में यहां देखो पी आर एस ठीक होना चाहिए, पी आर एस ठीक है, ये भी गड़बड़, बी हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दो, इसी तरह के टेस्ट डेली बेसिस पे आपके लिए आते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या स्कोर आप लोगों का रहा। दैट्स इट, धन्यवाद।